नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक घटना जिसने याद दिला दिया दिल्ली की जो निर्भया जो पूरा कांड था उसे उसकी याद दिला दी और एमपी हिल गया। यानी मध्य प्रदेश की जो घटना सामने आ रही है, एक 10 साल की बच्ची के साथ क्रूरता और दरिंदगी की सारी हदें पार गई। यही तक नहीं कि गैंग रेप करने के बाद उस बच्ची की अंतड़ियां तक बाहर आ गई। पूरी खबर क्या है, जो खबर आपको और हमको भी हिला देगी। लगातार इस तरह की चीजें, मणिपुर की घटना, उसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो दिल्ली की अगर बात करें, जिस तरह से निर्भया केस हुआ था तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सेम इसी तरह का केस अगर बात करें तो आज उस निर्भया केस को फिर की उस केस की याद दिला दी है और दहल गया है एमपी। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के महर इलाके की खबर है कि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ निर्भया की तरह क्रूरता की गई। पीड़िता बच्ची ऑपरेशन के बाद भी आईसीयू में है। आरोपियों ने पीड़िता के साथ ऐसी बर्बरता की है जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। उसकी आंतें और गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और साथ ही साथ ये कहेंगे आंतड़ियां, यानी क्षतिग्रस्त, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ये कहा है कि अभी फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो ठीक हो जाए। उन्होंने उम्मीद किया कि ये ठीक भी हो जाएगी। बच्ची के साथ हुई क्रूरता से निर्भया कांड की याद आ गई और लोगों के दिल दहल गए हैं। पुलिस के अनुसार बलात्कारियों ने उसे मरा हुआ समझकर लहूलुहान और बेहोश छोड़ दिया था। अगर उन्हें भनक होती कि वो जीवित है, शायद वो भाग जाते और इसीलिए या भागने का प्रयास में उसे फिर से मारने की कोशिश करते। पर जिस हालात में उन्होंने छोड़ा, उन्हें यही लग गया था कि वो लहूलुहान है, वो इस समय इस दुनिया से जा चुकी है। बेसुध पाके उन्होंने सोचा कि ये बच्ची जो 10 साल थी ये जीवित नहीं है, इसीलिए वो आराम से अपने घर चले गए। वह गुरुवार करीब 4:30 बजे लापता हुई थी ये 10 साल की बच्ची। पूरी रात खोजबीन के बाद पीड़िता अगली सुबह मिली थी। दोनों आरोपियों ने उसे घंटों तक प्रताड़ित किया। उन लोगों ने गैंग रेप के बाद ये सोच लिया था कि पीड़िता की मौत हो गई है, लेकिन वह बच गई। यानी ये जरूर कहेंगे कि जिसे भगवान रखता है उसे कोई नहीं मार सकता, चाहे कितनी भी क्रूरता और बर्बरता की गई हो। यही हादसे में उसका खून, यानी कि उसी हादसे में उसका खून बहुत बह गया था और भयानक चोटें भी आई थी। इससे आरोपियों को लग रहा था कि वह मर चुकी है। अपराध के बाद दोनों आरोपी बड़े आराम से अपने घर को चले गए। पुलिस ने दोनों को घर से ही गिरफ्तार किया है। सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने, जो कि अखबार से, यानी कि ये कहेंगे न्यूज़ से वाबस्ता होते, उन्होंने बताया है कि आरोपियों को पता होता कि अगर वह जीवित है तो उन्होंने भागने की कोशिश करनी थी। वही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू में पीड़िता इस समय भर्ती है। सीएमएचओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने कहा कि सर्जरी सफल रही है, वह स्थिर है। विशेषज्ञों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। पीड़िता के स्वास्थ्य के सुधार की उम्मीद है। गौरतलब यह है कि वो दरिंदे इस मामले में, जिसे 31 वर्षीय अतुल बलोरिया और 30 वर्षीय रविंदर कुमार रवि आरोपी हैं। शनिवार को प्रशासन की टीम ने दोनों के घर को ध्वस्त कर दिया है। रविवार के परिवार के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन से अनुरोध की जांच की है कि पूरी जांच होने तक उनके घर पर बुलडोजर चलाने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। और वाकई ये कहेंगे कि जिस देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और देखिए किस कदर ये आरोपी, ये दरिंदे अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। आखिर हम किस और देश को लेकर जा रहे हैं? ऐसे लोगों का एक ही ठिकाना है, या तो इन्हें सरेआम ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि वो सजा इबरतनाक हो, ताकि कोई भी समाज में ऐसा लोग करना तो दूर सोचने की भी हिमाकत ना करे। पर ये इस तरह के जब भी हमारे सामने ये घटनाएं
आती हैं हर एक का दिल दहल जाता है। जो भी बेटियां हैं, बहन बेटियों वाले हैं, उनका दिल दहल जाता है। ये घटना अभी हाल ही में मणिपुर की घटना ने जिस तरह से तूल पकड़ी, उसके बाद फिर से एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा किशोरी के साथ हुआ, उसके बाद अब ये एमपी की, मध्य प्रदेश की जो घटना ने पूरे एमपी को हिलाकर रख दिया और याद ताज़ा कर दी। जो कांड था यानी कि निर्भया कांड था, उसकी याद ताज़ा करवा दी कि किस कदर निर्भया के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार की थी। इसी तरह से इस नाबालिग 10 साल की बच्ची के साथ भी क्रूरता और दरिंदगी की सारी हदें पार की है। ऐसे लोगों को ये कहेंगे कि इस तरह के लोगों को समाज में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। इन लोगों को सारी उम्र या ऐसे करें कि जेल में होना चाहिए, ताकि पूरी उम्र ये उसी यानी कि जो किया है कम से कम एक बार तो उन्हें एहसास हो कि हम ये क्या कर रहे हैं। क्या कसूर था उस 10 साल की बच्ची का, क्या कसूर था उसके माता पिता का। ये बड़े ही अफसोस की बात है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, जहां बेटियों के लिए कानून बनाए गए हैं, जहां पर महिलाओं के लिए सख्त कानूनों की यानी कि उन्हें अमेंड किया गया है। ये कहेंगे महिलाओं के लिए स्कीम्स लाई गई हैं, महिलाओं को सक्षम करने की बात की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, जिसका असर देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चे हैं। पर आज उसी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, एक चिंता का विषय है। कभी बेटियों के साथ उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, कभी बेटियों को निर्वस्त्र कर कर उन्हें सड़कों पर दौड़ाया जाता, कभी किशोरियों के कपड़े उतार कर उन्हें परेड करवाई जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बच्चियां कपड़े मांगती, मुंह छुपाती सड़कों पर दौड़ती है। आखिर कब अंत होगा इन सारी क्रूरताओं का, इन सारी दरिंदगियों का। एक बार फिर से एमपी दहला है, जिस तरह से दिल्ली दहला था जब निर्भया कांड हुआ था। आज इस 10 साल की बच्ची के साथ भी जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, जिसके इंटरनल जो कहेंगे अंतड़ियां और उसका जो प्राइवेट पार्ट है पूरी तरह से यानी कि अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, आखिर ये दरिंदे कब तक हम नोच नोच कर इसी तरह से खाएंगे, इसी तरह से उनकी इज्जत को तार तार करेंगे, इसी तरह से उनकी गरिमा को तार तार करेंगे। ये एक बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरे समाज की महिलाओं की गरिमा का सवाल है। एक साथ हो जाइए, ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाइए। आज किसी और की कल हमारे घर तक भी आग पहुंच सकती है। ऐसे दरिंदे, ऐसी गंदी मानसिकता सोच रखने वाले दरिंदे जो हैं वो आपके और हमारे आसपास भी हो सकते हैं। एक दुखद खबर, फिर से एक बेटी की इज्जत को किया गया तार तार और करने के बाद गैंग रेप किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद उसकी अंतड़ियों तक को ध्वस्त किया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। शायद आरोपियों ने यह सोचा था जो 10 साल की बच्ची मर चुकी है, इसीलिए बड़े आराम से निश्चिंत होकर अपने घर को चले गए, पर यह नहीं पता था कि उसकी सांसें चल रही थी। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, आप भी करिए कि वो बच्ची बच जाए। पर खुद सोचिए, वो बच्ची बच जाए अपने माता पिता के लिए, पर ये कहेंगे इस सदमे से किस तरह से वो बच्ची बाहर आएगी, जिस तरह से उसके साथ क्रूरता हुई है, जिस तरह से उसके इज्जत को तार तार किया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अरे जानवरों से भी बदतर ऐसे इंसान होते हैं जो बहन बेटियों को नोच नोच कर उनकी इज्जत के साथ साथ उनके जहन को भी पूरी उम्र के लिए अंधकार में धकेल देते हैं। इसमें अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि सब बहन बेटियों वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजाएं और किस तरह के कानून, सख्त कानून होने चाहिए जो फास्ट ट्रैक के कोर्ट के माध्यम से इन्हें सजाओं तक पहुंचा सके। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।